अजमेरा गैस प्लांट से गैस रिसाव हुआ है। विश्वकर्मा इलाके में गैस रिसाव हुआ है। पुलिस दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अजमेरा गैस प्लांट से गैस रिसाव हुआ है। विश्वकर्मा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर गैस रिसाव हुआ है। ऐसे में मौके पर जैसे ही इसकी घटना की जानकारी दी गई, पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, टीमें मौके पर पहुंची हैं और हालात को काबू करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और बता दें कि जैसे ही यह खबर सामने आई उसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। विश्वकर्मा इलाका है ये जहां पर अजमेरा गैस प्लांट है, बड़ा प्लांट है ये, और यहाँ पर गैस रिसाव हुआ है जिसके चलते खतरा बढ़ गया था और लोगों में दहशत देखी जा रही थी, टेंशन देखी जा रही थी। तस्वीरें देखिए, सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में गैस फिलिंग प्लांट में ये रिसाव हुआ है और देखिए किस तादाद में ये रिसाव हुआ है गैस का। ये देखिए जरा दूर दूर तक किस तरीके से यहाँ पर ये धुंधली तस्वीरें नजर आ रही हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों के हाथ पांव यहाँ पर फूले हैं कि खतरा अब मंडरा रहा है उनके इर्द गिर्द। इसके बाद इसकी सूचना जो है वो पुलिस कर्मियों को दी गई, दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर टीमें पहुंची हैं और किस तरीके से ये रिसाव हुआ है इसको लेकर फिलहाल जांच अभी की जा रही है। और अब चलिए हमारे साथ राजस्थान के एडिटर मनु शर्मा जी जुड़ गए हैं। मनु जी, गैस रिसाव हुआ है और तस्वीरें बयां कर रहे हैं, धुंधली तस्वीरें नजर आ रही हैं जिस तरीके से गैस रिसाव हुआ है। मौके पर टीमें पहुंची, क्या कुछ अपडेट है, कैसे ये गैस रिसाव हुआ, कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता था, क्या अपडेट है? ये टैंकर वहां पहुंचा था और जो औद्योगिक क्षेत्र है विश्वकर्मा, वहां पर एक प्लांट लगा हुआ है, अजमेरा प्लांट। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिलेंडर्स के अंदर भरी जाती है। तो जो टैंकर आया हुआ था उससे रिसाव शुरू हुआ और ये जो सिलेंडर्स में CO2 को भर रहे थे, जो कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर काम आती है, अलग अलग फैक्ट्रीज जो है इसको वहां से लेती है। तो इसके कारण से वहां जब रिसाव शुरू हुआ तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल हुआ और तुरंत ही कलेक्टर के पास में इसकी सूचना पहुंची, जहां से SDRF की टीम और जो दमकल है वहां पर पहुंच गई और उन्होंने काबू करने का जो प्रयास था वो सफल हो गया। लेकिन अगर ये दुर्घटना कुछ ज़्यादा बड़ी होती तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पिछले दिनों ही राजस्थान के अंदर जयपुर में यहाँ अजमेर रोड के ऊपर एक बड़ा LPG वाला जो हादसा हुआ था, वैसा कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। लेकिन इसके लिए तुरंत काबू पा लिया गया। लेकिन हालात जो है इस तरह के हैं क्योंकि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, उसके पास में आवासीय बस्तियां भी बसी हुई है। लेकिन जैसे ही CO2 का रिसाव शुरू हुआ तो वहां पर भगदड़ मची और लोगों की आंखों में जलन और अजीब सा उनको महसूस होने लगा। तो तुरंत ही वहाँ जो आसपास का एरिया था उसके अंदर पहले से कोहरे के कारण से और ज्यादा धुंध, एकदम से बिल्कुल गैस का रिसाव जब सामने आया तो लोगों में घबराहट बढ़ गई और उसकी सूचना तुरंत ही यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर दी गई। वहां से तुरंत ही पुलिस की गाड़ियां, दमकल और जो SDRF की टीम है वहां पर उन्होंने पहुंच करके उसको कंट्रोल किया है। जी बिल्कुल, अगर इसी के साथ मनु जी बात की जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बड़ा खतरा टल गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो आने वाले वक्त के लिए सावधानी काफी बरतनी जरूरी है। यहाँ पर जो सावधानी के लिए कदम उठाए जाने थे, क्या वो पूरी तरीके से सतर्क थे कर्मी और ये कदम सावधानी के तमाम जो थे वो उठाए गए थे? क्योंकि बड़ी मुसीबतें इससे बढ़ जाती हैं ऐसे में। देखिए, निगम के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ में जिला कलेक्टर के यहाँ से भी टीम वहाँ पर पहुंची हुई है और वो इस बात की पड़ताल कर रहे हैं क्या जितने समुचित जो संसाधन यहाँ पर होने चाहिए थे वो यहाँ थे या नहीं, किसके कारण से रिसाव हुआ है, इस सारी बात की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये बात सही है कि अगर औद्योगिक क्षेत्र के पास में आवासीय बस्ती बसी हुई है तो जनहानि इसकी हो सकती है, किसी तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती थी वहाँ पर। इन सब बातों की पड़ताल चल रही है। लेकिन फैक्ट्री के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी जांच की जा रही है। क्या वहाँ पर इनके जो समुचित समय अवधि होती है जिसके अंदर वहाँ पर जो फायरिंग सिस्टम रहता है वो वहाँ पर काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, इन सब बातों की पड़ताल हो रही है। लेकिन जो फिलहाल जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार वहाँ पर जो SDRF की टीम पहुंची हुई है, जो दमकलें वहाँ पहुंची हुई है, उन्होंने उस पर काबू पाया है। जी ठीक है मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी 2025 से कई नियम भी बदलने वाले हैं। इसमें LPG से लेकर GST और UPI तक शामिल है। इन नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन नियमों में बदलाव सीधे आपकी